हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आगाज हिमाचल प्रदेश के मंडी में आरंभ हो चुका है, जिसकी जो अगुवाई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहली जिले में शामिल हुए और देवी देवताओं संग पड्डल मैदान में पहुंचे। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री मंडी में पहुंचे और जो लोगों की भीड़ वहां पहुंची और मुख्यमंत्री भी उसको देखकर गदगद हुए। और जिस प्रकार से जलेब के साथ साथ जो था देवी देवता जो था ढोल नगाड़ों की थाप के ऊपर नाचते गाते लोगों के संग जो था पड्डल मैदान में पहुंचे। जिस प्रकार से आज जलेब निकली और जो भीड़ उमड़ी, उस जलेब में एक बात खास देखने को यह भी मिली कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जब जीप पे सवार होकर जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा। जो वृद्ध महिला मंडी बंगला मोहल्ला की है, वो मुख्यमंत्री को दूर से निहार रही थी, अभिनंदन कर रही थी। और मुख्यमंत्री अपनी जीप से स्वयं उतरे और उस महिला को गले से लगाया और उनके साथ बातचीत की और गले मिले। तो मुख्यमंत्री अक्सर बच्चों के संग, बुजुर्गों के संग ऐसी परंपरा को साथ निभाते हुए भी नजर आते हैं। मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो अगर कोई वृद्ध आदमी उन्हें नजर आ जाए या बच्चा उनको नजर आ जाए तो उनसे मिलते हैं। अब अगर जलेब में आज एक बात अनोखी रही, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं जलेब के इतिहास में कि मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे और किसी से मिले, तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। तो इस प्रकार से तो आज मंडी में जलेब जो पहली जलेब जो निकली, उसके साथ ही जो था आज शिवरात्रि मेले का आगाज हुआ। आज रात्रि में जो है मुख्यमंत्री स्टार नाइट का आयोजन होने जा रहा है, उसमें भी भाग लेंगे। और पूर्व सांसद की बात करूंगा, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह जो है राजघराने से जुड़े हुए, आज सुबह वो मंदिर में गए माधोराय जी की मंडी में और पूजा अर्चना की। उसके पश्चात जो था जो मुख्यमंत्री की जलेब निकली उसके अंदर भी वो शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने तलवार लहराते हुए नाटी डाली और इस जलेब में शामिल हुए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको एक बात और कि मुख्यमंत्री जब भी मंडी में आते हैं, पर शिवरात्रि की एक परंपरा होती है कि मुख्यमंत्री कोई भी हुए वो जब मंडी पहुंचते हैं सबसे पहले भगवान माधोराय की पूजा अर्चना करते हैं। और ठीक ये परंपरा आज भी निभाई गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सबसे पहले भगवान माधोराय की पूजा अर्चना की, उसके पश्चात वो जलेब में शामिल हुए और पड्डल मैदान पहुंचे। पड्डल मैदान में उन्होंने अपने भाषण में एक बात और भी कही कि हिमाचल में जब आपदा आई तो लोगों के घर तबाह हो चुके थे, सरकार ने उनको किराया दिया और ये किराया जो था 31 मार्च तक जो है सरकार भर चुकी हुई है। तो जो आपदा आई उससे भी हम निकले और लोगों को जो था जो हर संभव सहायता होती थी वो हमने अपनी ओर से प्रदान की। और साथ में क्या मुख्यमंत्री ने कहा तो मैं आपको सुनाता हूँ मुख्यमंत्री का वो भाषण। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं पड्डल मैदान में। से मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री बदल जाते थे। हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि नए नियम बनाए और उन नियमों की सोच आम आदमी तक पहुंचे, इस प्रकार हमने फैसले लेने शुरू किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती मुझे आर्थिक मोर्चे पर मिली। आर्थिक मोर्चे पर ऐसी चुनौती जहां सरकार का खजाना खाली था, दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे। हमने दिन रात मेहनत की। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर 12-12 बजे रात के 18-18 घंटे बैठकर कार्य किया। धीरे धीरे हम आर्थिक मोर्चे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने लगे और हमने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। उस पहले बजट में हमने आम लोगों की सोच को प्रकट करने की कोशिश की और हमने जो पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी थी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। जब आर्थिक बदहाली के मोर्चे से हम उबर रहे थे और हमने प्रयास किया और पहले ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद फिर हमें आर्थिक पाबंदियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक पाबंदियां कैसी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमें 1800 करोड़ रुपए की जो सहायता केंद्र सरकार से मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। हमने कहा आप ये सहायता बंद कर रहे हैं
लेकिन हमारा जो अंशदान है, जो सरकारी कर्मचारियों का एनपीए के रूप में अंशदान सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया गया है और सरकार द्वारा दिया गया है, तकरीबन वो 9,000 करोड़ रुपए बनता था, उसे वापस कीजिए। आज तक वो 9,000 करोड़ रुपए से एक भी कौड़ी हमारे सरकारी खजाने में नहीं आई, लेकिन हमारे कदम डगमगाने वाले नहीं थे। हम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश पर आन पड़ी और इस प्रदेश पर इतनी अत्यधिक बारिश ने कहर भाया कि कई घर बह गए, कई मकान टूट गए और मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा था। हर जगह जो आपदा प्रभावित परिवार थे, जिनका आशियाना लुट चुका था, बह चुका था, वो आकर हमारे पास रोने लगे। कहा, एक मेरा पक्का घर बड़ी मेहनत से बना, दिन रात मैंने मेहनत की, पाई पाई जोड़कर इस घर को मैंने बनाया ताकि मैं आने वाले समय में अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकूं। रो रहे थे और कह रहे थे, अब कौन हमारा घर बसाएगा। पूरे प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। केंद्र सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैंने अपने बजट के कट लगाकर 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, क्योंकि मैं खुद एक आम परिवार से आता हूं, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मुझे दर्द पता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई इतना धनवान नहीं है। 75 लाख की जनसंख्या में बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर एक घर बनता है, और जब घर तबाह हो जाता है तो उस परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, ये हम लोग जानते हैं। मेरे पास कई माताएं आई, बहनें आई, परिवार के लोग रो रो के बिलक बिलक के कह रहे थे, हमारा घर क्या बनेगा। कई छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारी तो वर्दी भी सारी इस आपदा में बह गई, हमारे बर्तन सारे इस आपदा में बह गए। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमने हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी योजना लाई कि जो आपदा प्रभावित परिवार थे, उनके घर जो उजड़ गए थे, उनको कहा, जब तक आपके घर नहीं बनते तब तक आप गांव में रहने के लिए 5,000 रुपया हमने किराए का मकान के रूम में उनको दिया। 10,000 रुपया शहर में जो आपदा से प्रभावित परिवार थे उनको दिया, और कहा 31 मार्च 2024 ये 24 तक सारा खर्चा सरकार उठाएगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और उन सब परिवारों को बसाने का काम किया। 4,000 घर, 4,000 हिमाचल प्रदेश में घर पूरी तरह तबाह हो गए। तकरीबन 13,000 पक्के घर आंशिक रूप से तबाह हो गए।